हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल। और आज विनिर्माण उद्योग के बारे में जानेंगे, उनके कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग क्या है? जिस राष्ट्र के निर्माण उद्योग में जितनी प्रगति होती है वह राष्ट्र उतना ही विकसित होता है। स्वाधीनता के पूर्व औद्योगिक विकास कैसा था? स्वाधीनता के पहले, स्वाधीनता के पूर्व भी औद्योगिक विकास से जो हमारा राष्ट्र था वह कैसा था? संपन्न था। 1854 में सूती वस्त्र उद्योग, सन 1879 में कागज उद्योग, सन 1907 में लोहा इस्पात उद्योग प्रारंभ किया गया था। यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो 1854 में हुआ और जो कागज उद्योग है वो 1879 में हुआ और जो लोहा इस्पात उद्योग है वो 1907 में प्रारंभ किया गया। दूसरा प्रश्न, स्वाधीनता के बाद औद्योगिक विकास के लक्षण बताएं। स्वाधीनता के बाद सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, नमक, साबुन, चमड़ा, कागज, लोहा आदि उद्योगों का विकास हो चुका था। यानी कि इसके पहले इन सब का विकास हो चुका था। विनिर्माण उद्योग की गति धीमी थी। सन 1948 में नई औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई। कब की गई? 1948 में एक नई औद्योगिक नीति शुरुआत की गई, प्रारंभ की गई। तीसरा प्रश्न है, कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। कच्चे माल पर आधारित उद्योग, नंबर 1 है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा नंबर है वन आधारित उद्योग, तीसरा नंबर है खनिज आधारित उद्योग। चौथा प्रश्न है, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में लोहा इस्पात उद्योग सन 1907 में जमशेदपुर लोहा इस्पात कारखाना प्रारंभ करने के बाद हुआ। यानी कि भारत में लोहा इस्पात उद्योग कब हुआ? 1907 में जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाना में प्रारंभ हुआ। पांचवा प्रश्न है, वर्गीकृत उद्योगों के नाम उद्यमशीलता के आधार पर लिखें। वर्गीकृत उद्योगों के नाम, पहला नंबर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, यानी कि सार्वजनिक यानी कि यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का ये सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है, ये नहीं, यहाँ पर जो है सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, यानी सबका है ये उद्योग। दूसरा नंबर है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं वो व्यक्ति विशेष होते हैं, किसी के नाम पर उद्योग होते हैं वो, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति विशेष का ये उद्योग होता है। तीसरा नंबर है संयुक्त अथवा सहकारी क्षेत्र के उद्योग। यहाँ मतलब संयुक्त अथवा सरकारी जो उद्योग होते हैं यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, यानी इनके आंसर थोड़ी बड़े होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भिलाई में लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित है? कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर छत्तीसगढ़ में रायपुर से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में दुर्ग जिले में सोवियत संघ की सहायता से भिलाई नामक स्थान पर लोहा इस्पात उद्योग केंद्र स्थापित किया गया। इसकी स्थापना के कौन कौन से कारण हैं? नंबर 1 है, भिलाई से 83 किलोमीटर दूर दल्ली राजहरा की पहाड़ियों से लौह अयस्क प्राप्त होता है। यानी कि 83 किलोमीटर दूर दल्ली राजहरा की एक पहाड़ी है, वहां पर लौह अयस्क प्राप्त होता है। दूसरा नंबर है, कोयला 225 किलोमीटर दूर कोरबा की खानों से प्राप्त होता है। यानी कि जो कोयला है वो 225 किलोमीटर दूर कोरबा की खानों से प्राप्त होता है। तीसरा नंबर है, मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा से मैग्नीज प्राप्त होता है। यानी मध्य प्रदेश के जो बालाघाट है और महाराष्ट्र है वहां से क्या होता है? मैग्नीज प्राप्त किया जाता है। चौथा नंबर है, हरनी से डोलोमाइट और भाटापारा व बिलासपुर से चूना पत्थर प्राप्त होता है। पांचवा नंबर है, तंदुला जलाशय से जल की आपूर्ति की जाती है। यानी कि आपूर्ति नहीं, यहाँ पे पूर्ति होगा। तंदुला जलाशय से जल की पूर्ति की जाती है। और छठवां नंबर है, कोरबा से बिजली प्राप्त होती है। यानी कोरबा स्थान जो है, जलाशय जो है, वहां से बिजली प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग किस भाग में अधिक केंद्रित है और क्यों है?
सूती वस्त्र उद्योग भारत के पश्चिम भाग गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित है, यानी कि भारत के जो पश्चिम भाग गुजरात है और महाराष्ट्र है वहाँ पर केंद्रित है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है कपास उत्पादन क्षेत्र निकट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है और ये इसका उत्पादन क्षेत्र जो है आसपास ही है। दूसरा नंबर है समुद्री नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल है। समुद्र की जो नम जलवायु है वो सूती वस्त्र के लिए अधिक अनुकूल है। तीसरा नंबर है पश्चिमी घाट से सस्ता जल विद्युत प्राप्त होता है। चौथा नंबर है महानगरीय क्षेत्र होने के कारण पूंजी की उपलब्धता और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। पांचवा नंबर है रेल मार्ग व सड़क मार्गों के कारण परिवहन की पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त हैं। छठवां नंबर है सस्ते और कुशल मजदूर उपलब्ध हैं, यानी कि यहाँ सस्ते और कुशल मजदूर भी उपलब्ध हैं। और सातवां नंबर है रसायन उद्योग भी समीप ही स्थित है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।